नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपल गुप्ता। आज छठे चरण में पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में राजौरी अनंतनाग सीट के लिए छठे चरण में चुनाव हो रहे हैं, जो यहाँ की आखिरी लोकसभा सीट है। सुबह से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं, बम्पर वोटिंग हो रही है। पहले 2 घंटे में ही पिछला 2019 का रिकॉर्ड टूट गया है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके पोलिंग एजेंट्स, उनके वर्कर्स को उठा लिया गया है ताकि वो ठीक तरह से पोलिंग ना करवा पाए। ये उन्होंने आरोप लगाया पुलिस के ऊपर, लेकिन पुलिस ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों को उठाया गया था ताकि वो पोलिंग के दौरान किसी किस्म की गड़बड़ी ना करे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि इस इतनी बड़ी बम्पर वोटिंग राजौरी अनंतनाग सीट में है। लेकिन उस वक्त सुबह जब वोटिंग हो रही थी तो यही बात कही जा रही थी कि इस बार डिलिमिटेशन होने के बाद राजौरी और पुंछ अनंतनाग सीट के साथ लगा है, तो हो सकता है राजौरी पुंछ अनंतनाग की सीट में जो वहां के जो पोलिंग स्टेशन है वहां ज्यादा वोटिंग हो और परसेंटेज दोनों मिला के बढ़ा दी जाए। लेकिन खबर आती रही वहां पे जब, लेकिन वो खबर ये थी कि राजौरी पुंछनाग नहीं बल्कि अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट शोपियां में भी जितनी पोलिंग स्टेशन थे सब में भारी लोगों ने मतदान किया। लोग घरों से निकले, देर शाम तक लोग मतदान केंद्र में खड़े थे। यहां तक जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था उस वक्त तक 50% से ज्यादा पोलिंग हो चुकी थी। लेकिन ये अंदाजा लगा रहा है कि देर शाम तक 70 के आसपास को पोलिंग होगी। ये श्रीनगर और बारामूला से भी ज्यादा पोलिंग होगी वहां पे, क्योंकि वहां के लोगों ने 370 35 एक की बात बीच में नहीं लाई। वहां के लोग चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट, चाहते हैं वहां के लोग डेवलपमेंट, चाहते हैं वहां के लोग सीज फायर चाहते हैं ताकि बॉर्डर के ऊपर सीज फायर हो जाए, चैन से रहें। उसी सरकार को चुनना चाहते हैं जो सीमा पर सीज फायर करवा सके, डेवलपमेंट करवा सके, एम्प्लॉयमेंट करवा सके। और आप जैसा जानते हैं इस वक्त कितनी भीड़ कश्मीर में है, कितना टूरिस्ट वहां पे है। वो नहीं चाहते कि हमारी रोजी रोटी में फर्क पड़े। एक बार फिर हमारे बच्चे जो है पत्थरबाजी हाथ में रहे, फिर वो गन कल्चर द्वारा आए। इसलिए मैक्सिमम जो युवा हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, इस मतदान में मैक्सिमम हिस्सा उन्होंने लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने विश्वास जताया है, सरकार के ऊपर विश्वास जताया, इस वक्त जो केंद्रीय सरकार है उसके ऊपर विश्वास जताया है और अपना भविष्य जो है उनके साथ जोड़ने की कोशिश की है। दूसरी बड़ी बात जो है वो यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी ही असेंबली के चुनाव होंगे। यह बहुत बड़ी खबर है कि इन चुनावों के बाद जल्दी ही जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर था कि सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि उन्हीं बात को लेके इन्होंने फैसला कर लिया है, वो जल्दी डेट सामने आ जाएगी। इन्होंने कहा है कि जल्दी ही जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सामने देखने में आई है कि उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, कठुआ उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां मतदान हुए कई दिन बीत गए हैं, कई दिन बीत चुके हैं। वहां के जो कैंडिडेट हैं वो अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई अपनी पार्टी के प्रचार से बंगाल गया हुआ है, कहीं कहीं गया हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन समझ नहीं आ रही, कांग्रेस गठबंधन के जो चौधरी लाल सिंह है उन्हें ईवीएम पे भरोसा ही नहीं है, उसके दिल में शक बैठा हुआ है। ना जाने किस वक्त सरकार आएगी या कोई ऐसी पार्टी आएगी जो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करेगी। वो रात के अंधेरे में तक वहां पे जो जहां पे ईवीएम लगी है डिग्री कॉलेज के बाहर जो पार्किंग एरिया वहां पे बैठे रहते हैं। उनका शक किस तरह से दूर होगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। अब इस सारी जो जितनी भी ये कवायद रही है इसमें एक बात साबित हो गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पीसफुल चुनाव हुआ है। हर चुनावों में मतदान की जो परसेंटेज है वो बढ़ती गई है, बढ़ती गई, उसमें कोई शक नहीं है। कश्मीर जम्मू की तो हम दोनों सीटों की बात करें, यहाँ तो हमेशा ही अच्छी परसेंटेज होती रही है। लेकिन कश्मीर में जिस तरह से पहले इलेक्शन होते थे, लेकिन अब की बार अगर श्रीनगर में 38% हुई है, बारामूला में 60% चली गई है और राजौरी अनंतनाग जो है 70 के करीब जाएगा। जो देर शाम तक जो रिपोर्ट आ रही है उससे यही लग रहा है 70 के करीब जाएगा। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की कथित हिरासत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जहां लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान चल रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके मोबाइल नंबर पर आउटगोइंग कॉल को बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोग
ओवरग्राउंड वर्कर हैं और ये कार्यवाही चुनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में मैदान में उतरे 20 उम्मीदवारों में से एक महबूबा ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजबेहाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और हिरासत के लिए गए लोगों को तुरंत रिहा करने की मांग की। हम तुम्हारे साथ हैं। जेल का बदला वोट से, 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 जेल का बदला वोट से। बीबी वर्कर को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा जी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जम्मू संभाग के जिला किश्तवाड़ में सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जिले में मरगन टॉप पर बारवान इलाके के पास से वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि वाहन अनंतनाग से मारवाह की ओर जा रहा था। रास्ते में सड़क दुर्घटना हो गई। शवों को निकालने के लिए अभियान खबर लिखे जाने तक जारी था। जम्मू कश्मीर की 5 संसदीय सीटों में से 4 पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। परिसीमन में नई बनाई गई अनंतनाग राजौरी सीट पर भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। पीर पंचाल के पहाड़ों में फैले इस निर्वाचन क्षेत्र में पहले 7 मई को चुनाव था, लेकिन बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद होने पर प्रचार के समय के चलते तिथि को 25 तक बढ़ा दिया गया था। नए बने इस निर्वाचन क्षेत्र में 20 उम्मीदवारों मैदान में थे, जिनके भाग्य का फैसला 8.99 लाख महिला, 81,000 से अधिक पहली बार मतदान करने वालों सहित 18.30 लाख से अधिक मतदाताओं ने किया। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती वीआईपी उम्मीदवार रहीं। जम्मू कश्मीर में अधिकांश शराब विक्रेताओं द्वारा एमआरपी से अधिक कीमत पर शराब बेचने का चलन बददस्तूर जारी है। हाल ही में आबकारी विभाग ने महज औपचारिकताएं निभाने के लिए कुछ शराब विक्रेताओं के यहां छापेमारी कर लाखों रुपए का जुर्माना वसूला, लेकिन इस अभियान को एक दिन तक ही सीमित रखा जाना ये दर्शाता है कि इस अवैध वसूली के तार बहुत ऊंचे स्तर पर जुड़े हुए हैं। ये आरोप है शिवसेना यूटी जम्मू कश्मीर इकाई के प्रमुख मनीष साहनी का। कश्मीर की अधिकांश लगभग सभी, मैं तो कहूंगा सभी शराब विक्रेताओं द्वारा जो है धड़ल्ले से जो है बिना किसी रोक टोक के अवैध वसूली, एमआरपी से ज्यादा की वसूली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दर्जनों शिकायतें विभाग के पास पहुंची हैं। हम भी कई बार जो है आबकारी विभाग को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी हाल ही के अंदर आबकारी विभाग द्वारा एक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आबकारी विभाग कुंभकर्णी नींद से जागा और एक दिन के लिए छापामारी अभियान चालू किया और उसमें अपार सफलता भी प्राप्त की। 35 दुकानों के जो है अवैध वसूली पर चालान किए गए और लगभग 6 लाख रुपए का, जैसा कि विभाग में जानकारी मिले हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, 6 लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूल किया गया। मगर इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी बड़ी हैरानी की बात है कि मात्र एक दिन तक ही इस अभियान को जो है वो सीमित कर दिया गया, जो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि विभाग पर जो है किसी ना किसी प्रकार का ऊपरी दबाव बनाया जा रहा है। इन अवैध वसूली जो शराब माफिया है, इनके तार जो है काफी ऊपर तक जुड़े हुए हैं, जिस कारण जो है आबकारी विभाग और पुलिस विभाग भी जो है पूरी तरह से असमर्थ नजर आता है इन अवैध वसूली माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल भी लगातार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात करते हैं, ईमानदार अधिकारियों की तैनाती की बात करते हैं, मगर इन्हीं दावों को जो है जो धज्जियां उड़ाता हुआ देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो शराब विक्रेता हैं, जो शराब दुकानदार हैं, अगर जम्मू की बात करें, शहरों की बात करें, तो हर बिक्री पर जो है 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक अतिरिक्त वसूली की जा रही है। अगर यही हम दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, यहां तक कि कश्मीर के अंदर चले जाएं, जो पर्यटक स्थल है, वहां पर जो है दुगने रेट पर जो है शराब की बिक्री की जा रही है। आम जनता के साथ साथ यहां आने वाले पर्यटकों को भी जो है पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला लूट मचाई जा रही है। हमारी जो है आज हम मांग की है, हमने आबकारी विभाग के आयुक्त से हमने ज्ञापन सौंपा है, आबकारी आयुक्त को और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को। हमारी
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की अंतिम सीट पर शनिवार को मतदान हुआ। प्रदेश के पहले 4 चरणों में 4 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। एक सवाल के जवाब में CEC ने कहा कि संसदीय चुनावों में लोगों की भागीदारी से चुनाव आयोग बहुत प्रोत्साहित है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार चुनने के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में युवा, महिलाएं, बुजुर्ग बड़ी संख्या में मतदान करने आए। लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई। लोग लोकतंत्र के पर्व में भाग ले रहे हैं। CEC ने कहा कि वे अपनी सरकार के योग्य हैं। हम बहुत जल्द ही ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। ऐसा करने के लिए वह बहुत प्रोत्साहित हैं। विज्ञापन मार्च में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि विधानसभा और संसदीय चुनाव एक साथ कराना साजो सामान और सुरक्षा कारणों से व्यवहारिक नहीं था। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर शनिवार को 18.36 लाख से अधिक मतदाताओं ने 20 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया। ये सीट 5 जिलों कुलगाम, अनंतनाग, पुंछ, शोपियां और राजौरी में फैली हुई है। इसमें 18,36,576 मतदाता नामांकित रहे, जिसमें 9,33,647 पुरुष और 9,02,902 महिला मतदाता शामिल रहे। 27 तृतीय लिंग मतदाता, लगभग 17,967 दिव्यांग व्यक्ति और 100 वर्ष से अधिक आयु के 540 व्यक्ति इस सीट पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। इस सीट पर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी मियां अल्ताफ, अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहास, DPAP के सलीम पर्रे सहित 20 उम्मीदवार मैदान में थे। भाजपा ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। भाजपा अपनी पार्टी को समर्थन दे रही थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी न्यायालय में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं, जो कि 10 जून से 24 जून तक न्यायालय बंद रहेंगे और कुछ स्पेशल केसेस के लिए 2 वेकेशन जज को तैनात किया जाएगा। बाकी सामान्य कार्य 10 जून से 24 जून तक बंद रहेगा। वहीं 25 जून से न्यायालय के समय में भी तब्दीली हो जाएगी। न्यायालय सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक कार्य करेंगे, जिसकी जानकारी आज बार एसोसिएशन के प्रधान JD सलाथिया द्वारा दी गई। छठे चरण के चुनाव में जम्मू कश्मीर में आज अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान हुआ। उधमपुर में भी कश्मीरी विस्थापितों के लिए बनाए गए स्पेशल पोलिंग बूथ में सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करते नजर आए। उधमपुर में विस्थापित मतदाताओं की संख्या 625 रही। इधर बढ़िया इंतजाम है वोटिंग के, सुरक्षा के हिसाब से गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाया है, यहाँ से उठाया भी है और छोड़ भी देंगे वापस। बढ़िया इंतजाम है। कहाँ पे रहते हो यहाँ? हम गढ़ी में रहते हैं सर। अच्छा, गढ़ी से आप जी। गाड़ी का आने जाने का सर सरकार पूरा इंतजाम है सर, पूरा इंतजाम। किस मुद्दे को लेकर आज इस बार आपने वोट दिया है? हम तो वापसी के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट यहीं पे प्रेस क्लब में हमारे जो SK पुंछ साहब हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशली एक मिशन यहाँ पे अनाउंस किया था, लॉन्च किया था। उसी मिशन को हम इस ईयर भी कंटिन्यू कर रहे हैं और इस कि जितने भी जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं वो ताउन रखते हैं आपके कॉलेज पे, उनका भरोसा आपके कॉलेज पे पूरा है। आप जम्मू कश्मीर के लिए कुछ ऐसा सोचें जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को कुछ ऐसी सौगात मिलेगी यहाँ के बच्चे और आप लोगों पर भरोसा कर सके। तो कहीं ना कहीं पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने स्कॉलरशिप स्कीम मिशन संकल्प के तहत जब उन्होंने अनाउंस की तो मेरे को बेहद खुशी हो रही है ये बताते हुए कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें लास्ट ईयर मिला और काफ़ी अच्छे रिस्पांस के बाद मैं एक बार फिर अपने डायरेक्टर साहब पुंछ साहब से मिलने के लिए पहुंचा। तो मैंने उनको गुजारिश की कि सर आपने जो सौगात हमारे लिए दी थी उसका हमें बहुत अच्छा मतलब भरपूर हमें सहयोग मिला है जम्मू कश्मीर के युवाओं का, और जम्मू कश्मीर के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताते हुए काफ़ी मतलब अच्छी तादाद में वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसी के साथ मेरी उनसे बात हुई कि आप उस मिशन संकल्प को अगले साल के लिए भी प्लीज़ कंटिन्यू करें ताकि इस साल हम और कुछ बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकें और जो डिज़ायरिंग बच्चे हैं उनको हम आपके कॉलेज तक पहुंचाएं और आपकी जो तालीम है वो जम्मू कश्मीर के गांव-गांव तक, कोने-कोने तक पहुंचे।
तो इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा हमारे साथ मिस्टर सुलक्षित जी हैं। पहले सुलक्षित जी कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देंगे, फिर उसके बाद हमारे अश्विनी जी हैं, वो आपसे 2 बातें करेंगे। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं सब प्रेस बंधुओं का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की तरफ से आप सबका इस जम्मू की धरती पर आगमन पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको भली भांति अवगत हो, आप सब लोग, कोई श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स आपके लिए कोई नया नाम नहीं है। पिछले 28 वर्षों से इंजीनियर एस.के. पुंज चेयरमैन और एमडी तृप्ता पुंज जी की मार्गदर्शन में ये संस्था कार्य कर रही है। शिक्षा जगत के अंदर अगर हम उच्च मापदंड के, जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो जम्मू J&K से सबसे नज़दीक पंजाब की धरती पर पहला ही कॉलेज जो है वो श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है। और प्रदेश के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो सबसे नज़दीक और अच्छी उच्च कोटि की शिक्षा पाना चाहते हैं, उसके लिए श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हमेशा से ऐसा कार्य करता रहा है। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि कई तरह की, क्योंकि हमेशा जब हम बात करते हैं कि बच्चे ने अपना भविष्य बनाना है तो माता पिता की चिंता होती है कि हमें एक ऐसी संस्था हमारे बच्चे को मिले जहां पे उच्च कोटि के संस्कार तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ आज के समय के, आज के युग के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए, चाहे हम बात करें IBM की, चाहे हम बात करें मल्टी फैसिलिटी लैब्स की, वर्चुअल लैब्स की, फैकल्टी की, क्या क्या चीज जो आज देश की जो प्रथम, जिसको बोलते हैं प्रथम दृष्टता, अगर विश्वविद्यालयों में नाम आता है श्री साईं विश्वविद्यालय का तो और श्री साईं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स का, तो हर एक चीज जो आज विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने के लिए चाहिए, उनके माता पिता की चिंता, इंफ्रास्ट्रक्चर। सोमवार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।